देखो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे से इसको सुनना पहले, ठीक है। चैप्टर इजी है, प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि इसको 6 तरीका से इसको मेथड है इसमें करने का, ठीक है। सारे तरीके से करना होगा। हाँ, वो किसी से भी पूछेगा, वो जो बीकॉम कर रहा है उसके लिए भी है, जो सीए कर रहा है उसके लिए भी है। समझ में आया? सीधा तरीका वो है जो हम लोग फाइनल अकाउंट करते हैं, और फिर उल्टा भी वो पूछ सकता है, तो वो सब एक एक करके बताएंगे, उसका कोई टेंशन मत लो। अब जो बता रहे हैं उसको बस सुनो। कुछ साल बाद साची पैसा कमाने लगी करोड़ों में, ठीक है। तो ये अपने घर के खिड़की के पास बैठी लीव लेके, इसके दिमाग में ये बात आया कि अरे यहाँ पर मतलब एरिया तो हम लोग का ठीक ठाक है, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है। तो वो सोचने लगी कि क्यों ना हम एक अच्छा हॉस्पिटल बनाएं, ठीक है। मतलब वो सोची कि हॉस्पिटल मेरा ऐसा होगा कि जो एकदम अच्छा हाई लेवल क्वालिटी का सर्विस प्रोवाइड करेगा, जिसका मोटिव ये नहीं होगा कि वो प्रॉफिट कमाए, उसका मोटिव ये होगा कि वो अच्छा ट्रीटमेंट हो उसमें और कम से कम में हो जाए सबका, ठीक है। तो ये फिर सोची कि अब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगर बनाऊंगी मैं तो उसका तो करोड़ों में खर्चा आएगा, इतना तो मेरे पास पैसा है नहीं, ठीक है। और वो भी है ना, मतलब मैं कोई प्रॉफिट मोटिव से नहीं खोलना चाहती हूँ, मतलब मेरा ये होगा कि हाँ भलाई भी होगा, मेरा भी उसमें काम हो जाएगा और जो और लोग हैं उनका भी काम हो जाएगा। तो इसके दिमाग में आया चलो एक काम करते हैं, अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड दिलनिशा को एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि वो भी करोड़ों में कमा रही है। उसके पास गई है, अपना दिल की बात शेयर की। वो बोली कि हाँ तुम बात तो सही कह रही हो, यहाँ पर हम लोगों के आसपास में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, और हॉस्पिटल है भी तो ये लोग सब ऐसा मतलब एकदम लूटने वाला हिसाब है, प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस बना के रखा है, और ट्रीटमेंट का भी पता नहीं क्या है कि नहीं है। तो ये बोली, तो दिलनिशा फिर बोली उसको कि देखो पैसा तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं करोड़ों में तो कमा रही हूँ, लेकिन एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने में सिर्फ 1 करोड़ 2 करोड़ का खर्चा नहीं आता है, क्योंकि हम लोग जगह ही खरीदेंगे अगर यहाँ पर, तो जगह ही का कीमत करोड़ों में है, ठीक है। फिर उसमें बहुत सारा इक्विपमेंट्स लगेगा, मतलब बहुत अच्छा खासा खर्चा लगेगा इसमें, ठीक है। तो ये बोली कि चलो अब इस पर हम लोग काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं आयमन के पास। आयमन भी है ना, बोली कि वो सीए बन गई है, वो उसका भी टर्नओवर करोड़ों में है। उसके पास भी गई, वो भी बोली कि हाँ बहन तुम लोगों का मोटिव तो बहुत अच्छा है भलाई करने का, ठीक है। तो ये भी यही रिपीट की कि देखो मतलब है ना, हम लोग तीनों का पैसा मिलाकर नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हम लोग भले ही भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें पैसा अच्छा खासा लगेगा, और क्योंकि इनिशियल कैपिटल जो होगा वो मतलब अरबों रुपए तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको याद आया, चलो सुमैया के पास चलो। वो सीए बनने के बाद जर्मनी शिफ्ट हो गई है, तो वो हम लोगों से ज़्यादा ही कमाती होगी, ठीक है। वो फ़ोन लगाए, आयमन के पास सिर्फ नंबर था इसका, फ़ोन लगाए तो ये बोली कि देख बहन हम तो जर्मनी में रहते हैं,
हमको तो इससे कुछ फायदा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ हम सोच रहे हैं अब इंडिया आने का, अपना घर में सेटल होकर रहे हैं, कुछ साल बाद हम आएंगे। लेकिन हाँ मेरा भी टर्नओवर करोड़ों में है। तो आयमन को याद था कि इसकी आंटी भी रहती है, तो ये बोली कि देख बहन तेरा तो वहाँ पर आंटी भी रहती है, उनको भी बोल कंट्रीब्यूट करने के लिए, उनका भी फायदा होगा, ठीक है। तो वो बोली ठीक है। सुमैया फिर तो आयमन बोली ना कि देख तेरे फैमिली सर्कल में और भी लोग हैं जो काम वाम करते होंगे, मतलब है ना फॉरेन कंट्रीज में, तेरी बहन शिवरा भी है, उससे भी बात कर, ठीक है। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मेंबर्स लोग बनने लगे, सब कोई एग्री करने लगा कि हाँ चलो हम लोग करेंगे, पैसा आहिस्ता आहिस्ता करके करने लगे। अपना नाम भी लिखिए। रुको ना, उसके बाद क्या हुआ, ये लोग के बाद ये लोग के दिमाग में ये आया, ये चारों का, अरे सुन हम लोग कुछ जन को छोड़ दिए हैं, जो है ना गौसिया कोचिंग में आती थी ना, वो अनुष्का और नुजहत, उसको भी बोलते हैं, देख वो लोग क्या बोलती है। तो अब सुमैया का फ़ोन कट गया, वो अपना जर्मनी में है, बोली आयमन को कि जब स्टार्ट करेंगे पैसा बोलेंगे, पैसा भिजवा देंगे, कोई इशू नहीं है। ये लोग बोले कि चलो अब एक काम करते हैं, देखो नुजहत तो पिलखाना में ही रहती है, नुजहत के पास चलते हैं। गए, वो बोली ठीक है चलो मिला देंगे पैसा। फिर ये लोग उसको बोले कि देख तेरे क्लोज फ्रेंड तो अनुष्का है, तो नुजहत बोली कि देख वो तो बहुत पैसा वाली हो गई है, फ़ोन जल्दी उठा नहीं रही है, तो उसका घर में जाना होगा हम लोग को बात करने के लिए ऑफ टाइम में। तो ये लोग गए उसके घर में, तो बांदा घाट उतरी तुम लोग, और दूर से बोले कि चल, तुम लोग बोले कि अब चल पैदल चल। तो दूर से तुम लोग को दिख गई वो संडे को सुबह सुबह दिख गई कि वो अपनी लीली डॉग के साथ और कैट के साथ खड़ी है, ठीक है, ये स्पोर्ट्स ड्रेस में जॉगिंग कर रही है। तो दिलनिशा बोली कि देख इसको ले रही है तो लोग ठीक है, लेकिन पहले कंडीशन रख देना, क्योंकि ये कुत्ता बिल्ली को साथ में रखती है, जब हॉस्पिटल आएगी तो नहा धोकर आएगी, नहीं तो इन्फेक्शन होगा। गए तुम लोग उसके पास मिलने, अनुष्का घर में बुलाई तुम लोग को, बोले कि चलो, तो नाश्ता वास्ता करवाए तुम लोग को। तुम लोगों ने उसके सामने जब अपना प्रस्ताव रखा, थोड़ा सा उसका मुंह मन में सोचे कि यही कि पैसा का जरूरत पड़ा है तब आइए ये लोग। तो फिर वो लोग मान गए चलो, वो बोले कि हाँ बात तो सही है, हॉस्पिटल्स है, चलो अगर है ना हम लोग भलाई के इरादे से खोल रहे हैं और प्रॉफिट हम लोगों का मोटिव नहीं है, तब तो अच्छा है, हम लोगों का सर्विस भी होगा, और हम लोग ऐसा लोकेशन में रखेंगे कि तुम लोग भी उससे फ़ायदा उठाओगी और हम भी उठाएंगे। तो ये लोग सब बात तो कर ली, अब एक आर्किटेक्ट को बुलाई, कंस्ट्रक्टर को बुलाए कि जो बनाता है, तो इन लोगों के पास खर्चा आ गया तकरीबन 200 करोड़ का। अब ये लोग बोले कि देख हम लोग इतना जन मिला के तो इतना रुपया नहीं उठा पाएंगे, ठीक है, और हम लोगों का है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, और भी मेंबर्स हम लोग बनवाते हैं, हम लोग मतलब पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे कि हम लोग ऐसा हॉस्पिटल एरिया में टोटो के थ्रू अनाउंसमेंट करवाएंगे। इनडायरेक्टली चंदा उठाए, हाँ चंदा ही उठाएगा। हाँ सुनो ना पहले कि हाँ इस एक हॉस्पिटल हम लोग एक ना एक दिन का वो क्या बोलते हैं उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, एक प्रोग्राम जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें लोग बताएंगे कि हाँ ये लोगों की भलाई के लिए है, और आप में से जो भी मेंबर्स बनेगा उनको और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। हॉस्पिटल तो सबके लिए रहेगा, जो मेंबर्स है उनके लिए भी और जो नहीं है उनके लिए भी, लेकिन मेंबर्स लोग के लिए क्या होगा, उन लोगों को पैसा एकदम ना के बराबर देना होगा और उन लोगों को सर्विस भी मिलेगा, ठीक है।
तो जो घर वाले लोग हैं वो लोग बोले कि मतलब मोहल्ला के जो लोग हैं वो लोग बोले कि नहीं बात तो सही बोल रही हो, हॉस्पिटल मतलब अगर हम लोगों का अफोर्डेबल रेट में अगर बन जाएगा तो इससे क्या होगा, हम लोगों के लोकेलिटी में एक अच्छा हॉस्पिटल होगा, सबको इसका सर्विस मिलेगा, ठीक है। और मेंबर्स बन जा रहे हैं तो और हम लोगों का अच्छा है पैसा, क्योंकि एक इस तरह का ये है बरवारी सोसाइटी बोल के एक हॉस्पिटल तुम लोग नाम सुनी होंगे, वो शायद है, इस्लामिया में पहले शायद था, अभी हमको नहीं मालूम है क्योंकि अभी बहुत सारा इसमें ये हो गया है, ठीक है। वीडियो सर प्लीज सर आप पहले अभी स्टार्टिंग के कुछ बताया नहीं है तो ये आप कहानी रोड की तरह। रोड लिख के रखे हैं। हाँ जी कुछ बताया कहानी, वो मैं तुमको समझ में आ जाएगा क्या कर रहा है। देखो तो इसमें क्या होगा, उसको ये लोग सब बोला कि हाँ जितना तुम लोगों का जो अभी जो फ्रेंड सर्कल था, अभी तक फ्रेंड सर्कल में बात था, अब तुम लोग ये डिसाइड की सब मिलके कि हम लोग एरिया वाइज तो बोल दिए हैं सबको कि हाँ हम लोग एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, और उसका एम जो है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो समाज सेवा करना ठीक है। हाँ समाज सेवा करना ना। हाँ तो इसमें हम लोगों का भी बेनिफिट्स होगा, तो हम लोग का पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स होंगे ना हम लोगों के लिए उतना अच्छा होगा, हम लोगों के पास फंड्स आएंगे, ठीक है। तो तुम लोग बोले कि एक काम करते हो, हम लोगों का जो बैच का जितना स्कूल का जो बैच का जितना क्लासमेट्स था सबको बोलते हैं, सब कुछ ना कुछ बना ही होगा, ठीक है। अब पता नहीं लेकिन जो भी है कुछ ना कुछ तो देगा ही, ठीक है। तो ये साची बोली कि दिलनिशा से कि देख लड़का लोग से तो मेरा बनता नहीं था क्योंकि सब छपरी टाइप का था, ठीक है। हम बहुत बार झमेला मेला भी मेरा हुआ है। सुमैया भी बोली कि देख हम तो स्कूल में बचपन से पढ़े नहीं है, तो मेरा तो खुद ही 36 का आंकड़ा सबसे था, क्योंकि एक लड़का था हमको मतलब हमसे दोस्ती करने आया था, हमको अपना मार्क्स बता के इम्प्रेस करना चाहा था, लेकिन हम उससे इम्प्रेस नहीं हुए, ठीक है। तो ये लोग बोले कि देखो अब बच्ची ये दिलनिशा बोली कि देख हमको मत बोल, हम लड़का लड़का से बात नहीं करेंगे, एज यू नो मी, ठीक है। बच्ची अनुष्का बोली कि देखो समाज सेवा है तो इसमें हम मेरा दिल नरम है, ठीक है, हम लोग बात करेंगे, नुजत के साथ जाएंगे और सबको बात करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि हम लोग स्कूल में लड़का लोग पर टीचर तक कोई पैसा नहीं देगा। कुछ है, हम तुमको सब टीचर दिख रहा है, तुम तो करोड़पति बन के बैठे भी हो ना, देखो यहाँ पे। तो ये लोग गए, ये लोग बोले कि हाँ हम लोग तो बचपन से पढ़े हैं, तो जो स्कूल छोड़ भी दिया था बीच में उन लोग को भी हम लोग टानेंगे, ठीक है। थोड़ा स्माइल दिखाएंगे कि मतलब है ना, ताकि वो लोग थोड़ा सर राघव मल्होत्रा को इस काम के लिए कांटेक्ट कर सकते, उसके पास बहुत पैसा है। ठीक है। कुछ पैसा नहीं है ऑनेस्टली। तो मेरा क्लासमेट तुम लोग जो है इसमें जो भी है तुम लोग सबको बोल दी, अब सब यहाँ पर रेडी हो गया जिसको जो बनना था, ठीक है। सब बोला हाँ इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, एक अच्छा हॉस्पिटल बन जाएगा हम लोगों के एरिया में, और वो भी प्रॉफिट उसका मोटिव नहीं है, तो हम लोग अगर मेंबर बनेंगे तो हम लोगों को फैसिलिटी सस्ते में मिल जाएगा, ना कि बराबर पैसा लगेगा, ठीक है। सर्विस तो सबको दिया जाएगा, क्योंकि जो मेंबर्स नहीं है उन लोग पैसा ज़्यादा देगा तो वो मेरा कैपिटल फंड में ऐड होते जाएगा, ठीक है। बोले ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गया, हॉस्पिटल तक हो गया बात। अब यहाँ पर बात ये आया कि सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा, ठीक है। सोर्सेज ऑफ जो इनकम है वो क्या रहेगा हॉस्पिटल का। तो पहला जो बात है, ये लोग बोले कि देखिए हम लोगों को इनिशियल कैपिटल जो है वो पहले हम लोग में जो है बड़ा बड़ा अमाउंट है, जैसे अभी तक हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं, सिंगल एंट्री पढ़े हैं, सब में ही कैपिटल लगता है भाई, इसमें भी इसको कैपिटल फंड बोलते हैं,
तो इसका जो सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, पहला है एंट्रेंस फी, इसको एंट्रेंस फी भी बोलते हैं और एडमिशन फी भी बोलते हैं। जो मेंबर बनेगा ये वन टाइम है, ठीक है। इसका अमाउंट जो है, मान लो तुम, जैसे ये तुम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करेगा ये। जैसे मेंबर्स तो बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन अब इलेक्ट किया जाएगा कि मैनेजिंग कमेटी कौन रहेगा। अब सबको तो मैनेज करने के लिए मैनेजिंग कमेटी में तो सबको तो नहीं ना शामिल किया जा सकता है, वो तो 9-10 जन ही होगा, ठीक है। तो वो जो लोग ज्यादा पैसा दिया है उस बेस पे ही बना लेता है, या एक्सपीरियंस के बेस पे ही बना लेता है कमेटी में 10 मेंबर। तो ये तुम लोग ही डिसाइड करोगी कि देखो एंट्रेंस फी अगर कोई 10 लाख रुपया दे रहा है, एकदम ध्यान से सुनना, उसको हम लोग क्या, ये फंड दे रहा है वो लोग, एंट्री का भी अलग से पैसा देगा। स्कूल में जो जाती है एडमिशन फी नहीं लगता है क्या? तो स्कूल को क्या बोलते हैं, उसको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं क्या हम लोग? वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही दिखाता है वो लोग सब, समझ में आया? तो इसमें क्या है, तुम लोग बोल, इसमें एक रूल है, तुम लोग बोलोगी अगर जो एंट्रेंस फी 10 लाख रुपया देगा तो उसको हम लोग कैपिटलाइज्ड करेंगे, मतलब कैपिटल फंड में वो जाएगा, ठीक है। और जो हम लोग 10 लाख से नीचे रहेगा उसको हम लोग पीएल अकाउंट, यहाँ पीएल अकाउंट की जगह में जो नाम लिखाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉफिट मतलब मोटिव नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हम लोग। खर्चा क्या हुआ, इनकम क्या हुआ, वो बनाते हैं। तो जो रेवेन्यू 10 लाख से नीचे जो देगा उसको हम लोग रेवेन्यू नेचर का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देंगे, इनकम के साइड में। फिर हम लोग को उससे क्या मतलब? इससे वो आदमी लोग को, वो आदमी जो आदमी से पैसा ले रहे हम लोग, तो तुम लोग एक रूल बनाओगी ना कि हाँ इतना पैसा देगा तो हम कैपिटलाइज रखेंगे इसको, उससे उसका क्या फायदा होगा, मुझे पूछना है। इससे कैपिटल में ऐड होगा उसका पैसा। उस आदमी के कैपिटल में? अरे हॉस्पिटल के कैपिटल में, कैपिटल फंड, ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। उसका कहने का मतलब अगर कैपिटल में ऐड होगा तो जिस इंसान का पैसा कैपिटल में ऐड होगा उसको उस इंसान का क्या फायदा होगा? हाँ उसको कुछ बेनिफिट्स रखेगा वो लोग कि हाँ भाई ये इतना पैसा दे रहा है। और सपोज इनकम में रखा है तो इनकम में रखा है तो ये तो इसमें खर्चा वर्चा करने के बाद, सर आप साफ सफाई नहीं करते, देखिए कॉकरोच है। हाँ अरे वो तो शादी पता है बैग के नीचे है सारी शेर चीज़। घुमा हुआ लग रहा, गया देखो यहाँ पे, वो तो अरे देखो कॉकरोच से डर लग जाता है। तुम लोग फालतू का हरकत करती हो ना, अच्छा नहीं लगता है सबको। सर आप भी लग रहा है मेरी तरह नशा वशा कर रहे हैं। तुम शांति सुनो, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। वहां पर ये मेंशन कर देगा इलस्ट्रेशन में, मान लो ये लोग ऐसा भी कर सकता है 40% बोलेगा रेवेन्यू है तो 60% 40% इसका निकालेंगे 4 लाख, ये इनकम साइड में आ जाएगा और 60% कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल फंड में जो पैसा ऐड होता है ना वो कैपिटल होता है और उससे जो है एसेट्स वगैरह खरीदा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, समझ में आया? ये कंपनी का फंड रहेगा जमा हुआ, क्योंकि हॉस्पिटल स्कूल ये सब 100-200 रुपए में नहीं चलता है, समझ में आया? अभी सारा बात क्लियर हो जाएगा। हमको ना समझ नहीं आ रहा है सर कि मतलब वो आदमी ऐसे अपना पैसा दे रही है, उसको बाद में कुछ फायदा तो हो रहा है क्या? अरे तो मेंबर बनने जा रहा है तो और वो जो 4 लाख रुपए है वो इनकम हम लोग का हो गया ना। किसका हो गया?
किसी का नहीं होगा, ये एनपीओ है। वो एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जो एनुअली जो खर्चा है उसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं तुमको, तो फिर ये एक तरीका है। एक तरीका पहले ये बताया कि ये 10 लाख का 10 लाख कैपिटल फंड में वो डाल सकता है, पूरा का पूरा पैसा वो बोलेगा कैपिटल फंड में चल जाएगा, क्योंकि एंट्रेंस फी या एडमिशन फी या वन टाइम पेमेंट होता है, ठीक है। या फिर वो बोलेगा वो पूरा का पूरा पैसा इनकम में भी डाल सकता है वो, अगर अमाउंट छोटा है, जैसे बताया 10 लाख से नीचे है। अच्छा हम समझ गए, पता है क्या सर आप बोलना चाह रहे हैं कि कैपिटल फंड में गया तो वो बाद में हॉस्पिटल के लिए एसेट खरीदेगा, और अगर 4 लाख रुपए जो है उससे छोटा मोटा खर्चा करेगा। हाँ, यही ना मतलब हुआ। हाँ, तो ये उस वहां पर मेंशन कर देगा वो कि इसको रेवेन्यू मान रहा है वो, कि कैपिटलाइज्ड करना चाह रहा है वो वहां बोलेगा वो। तो ये तो पहला सोर्स ऑफ इनकम हो गया। मेंबर बन गए तुम लोग सब, जिसको जिसको बनना था। अब क्या होगा, अब बोलेगी देखो एक बार ये तो एडमिशन जो है एंट्रेंस फी, ये तो एक बार ही पेमेंट होगा, लेकिन हॉस्पिटल को चलाने के लिए तो हर साल पैसे की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, सब्सक्रिप्शन फी लगेगा। सिर्फ आदमी उन्हें वो देख के जाना है, ये बाल ठीक करके। ठीक है, सब्सक्रिप्शन फी लगेगा जो कि हर साल मेंबर को देना होगा, ये ताकि उसका मेंबरशिप रह सके कंटिन्यू। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, जैसे कोई भी आजकल तो ये सब कॉमन सब आता है भाई, नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब जो आता है मतलब सब, हाँ सब उससे नहीं होगा, सब्सक्रिप्शन में है। जैसे कि बोले कि आप सब्सक्राइब कीजिए, 1 महीना के लिए आप मेंबर रहेंगे, इतना रुपया दीजिएगा तो 1 साल का आपको मेंबरशिप मिलेगा। कॉमन सदम जनरल एग्जांपल है, ठीक है। तो इससे क्या है, सब्सक्रिप्शन फी हर साल उसको पेमेंट करना होगा। तो ये क्या हो गया, रेकरिंग बेसिस का हो गया इनकम। ये हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही दिखाएंगे। कुछ पूछना है यहाँ पे? फिर क्या होगा, फिर जैसे कि तुम लोग बात की कि देख 2 सोर्स ऑफ तो इनकम हो रहा है, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग को और भी अच्छा हॉस्पिटल को अगर बनाना है तो और भी हम लोगों को काम करना होगा पैसा उठाने के लिए। तो तुम लोग बोले कि एक काम करते हैं, जिसके पास जिस हिसाब से पैसा होगा तो वो डोनेट भी कर सकता है हम लोगों में से, या बाहर से भी डोनेशन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डोनेशन। डोनेशन में क्या है, तुम लोग बोली राय मशवरा की, बोले कि एक काम कर, जो मंत्री बना है ना अभी उसको बुला प्रोग्राम में, और उसको बोलेगी मत कि पैसा चाहिए, तो आएगा नहीं, और हम लोग अनुष्का अनाउंस कर देगी कि हमारे नेताजी 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं। सर नेता कौन है? अब नेता जो भी बन जाएगा, मोदी जी तो छपड़े लोग कुछ नहीं करने वाला है। अरे देखो तब तक तो मोदी जी निकल जाएंगे। इधर देखो पहले, तो डोनेशन में क्या होगा, डोनेशन में भी उसमें भी अगर वो बोल दिया कि इतना परसेंटेज कैपिटलाइज्ड करना है तो क्या उतना परसेंटेज कैपिटलाइज्ड करेंगे, ठीक है। और अगर वो बोल दिया कि इतना परसेंटेज ये रेवेन्यू है तो उसको रेवेन्यू में डाल देंगे। समझ में आ गया? तो सब्सक्रिप्शन को छोड़ के, सब्सक्रिप्शन हमेशा रेकरिंग बेसिस का है, वो हमेशा एंट्रेंस फी में जाएगा, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी जाएगा। बाकी अभी ये बोले और ये बोले, कुछ अगर नहीं बोला तो उसको कैपिटलाइज्ड करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, और कुछ अगर बोल दिया तो कोई बात नहीं है, जितना परसेंटेज वो बोला है तो उसमें आधा उसमें दीजिए आधा इसमें दीजिए, तो कोई इशू नहीं है। बोल दिया जैसे बोलेगा वैसा कर देना है,
ठीक है। दूसरा बार क्या हुआ, एक बार तुम लोग ग्रुप बनाए, बोली ना कि चलो हम लोग आज बहुत हम लोग काम धंधा कर लिए हैं, वाटनीस दैन में पानी पूरी खाएंगे, पुचका खाएंगे। तो सबको तुम लोग मिली वाटनीस दैन में पानी पूरी खाते खाते पिलखाना आए। तो पिलखाना में आए तो ऑटो में एक आदमी था, चंदा ले रहा था मस्जिद मदरसा का नाम पे, बोल रहा था कि जो भी आप लोगों के घर में मर गए हैं उनके नाम पे आप दीजिए, अपने लिए मतलब अपना, आप तो मतलब एक दिन जो जिंदा लोग हैं एक दिन तो आपको मर जाना है, कुछ अच्छा जगह में मस्जिद में पैसा दीजिए ताकि आपको मरने के बाद भी उसका सवाब मिलेगा, ठीक है। और साथी तो नहीं दे पाएंगे ना। तुम क्या हुआ, मजाक कर रही हूँ। अरे सुनो ना पहले, हाँ, बोलिए। तुम लोग बस अपने कहानी शुरू कर देती हो किसी में। मैं तुम लोग क्या, मैं अच्छा ठीक बोली। है, तुम हाँ बोलिए, मैं दे दूंगी, मैं हाँ, ठीक है। सेक्युलर। अरे तो यहाँ पर जो है ना, अनुष्का के दिमाग में और सुमैया का दिमाग चला और आयमन, ये लोग बोली अरे बहन हम लोग तीनों एक साथ सोचे इस बात को। ये लोग सोची ना कि सुनना, हम लोग हॉस्पिटल के दीवार में भी ये चीज लिख देते हैं कि, और टोटो में भी अनाउंसमेंट करवाएंगे ये चीज, यही चीज कि जो लोग मर गए हैं आप उनके नाम पे पैसा दीजिए ताकि ये नेक काम है, हॉस्पिटल में इलाज होगा, उसको सवाब पहुंचेगा। फितरे ज़कात जाएगा क्या इसमें? इसमें इसमें अब वो मौलाना से पूछना होगा, हमको नहीं मालूम है। तो फिर क्या होगा कि तो टोटो में लिखवाना। हाँ, टोटो वाला भी बोलेगा फिर कि आप फिर बोलेगा कि हाँ जो जीते जी भी देना चाहता है, अपने बाल बच्चे हाँ के नाम से। अपने नाम से, सबका। क्योंकि सबको मरना है, ठीक है। हॉस्पिटल आपके नाम से जो आबाद रहेगा, ट्रीटमेंट होगा, लोग सर मरने से पहले प्रीपेड कर लो। हाँ, ताकि तुम लोगों को मरने का बाद या तुम लोग को मरने के बाद मरते ही तुम लोग को जीते जी तुम फट लोग से को पुण्य मिल जाए। नहीं, जीते जी तुम लोगों को पुण्य मिल जाएगा। साक्षी को और अनुष्का बोलेगी हम लोग को जीते जी चाहिए, तो बोले कि हाँ ठीक है मिल जाएगा इन लोगों को, ठीक है, और इन लोगों को मरने के बाद मिलेगा, ठीक है। तो बोले कि हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चल इससे भी हो जाएगा काम। तो ये भी एक तरीका हो गया। तो इसमें क्या हुआ, एक आ गया लीगेसी बोल के, ये घर घर में फैल गई ये खबर कि जो हॉस्पिटल खुला हुआ है ना, जिसमें जो इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, मतलब हॉस्पिटल तुम लोगों का खुल गया है, ठीक है, सर्विस भी अच्छा प्रोवाइड हो रहा है, उसके बाद ना तुम लोग ये सब बोलोगे तब ना देगा कोई, अभी बने ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, तो पहले कैसे देगा कोई। बोलेगा सब ये लोग का कमाने का धंधा हो गया, जब सर्विस दोगी तुम लोग तब होगा। तब क्या हुआ, जितने बूढ़ा लोग हैं वो लोग, उसका टाइम मतलब जाने वाला है, ठीक है, तो वो लोग क्या किया, वो लोग बोला ना कि सब अपना खानदान से बुलाने लगा, और सबको बुलाया, बोले कि हम जब मर जाएंगे ना तो मेरा इतना परसेंटेज जो प्रॉफिट है ये उस हॉस्पिटल में दान कर देना, प्रॉपर्टी, सॉरी हाँ प्रॉपर्टी। साक्षी काम का बात एकदम याद रखती है। नहीं सॉरी गलती हो गई, तो उसको बोलते हैं लीगेसी, जो डोनेशन एट विल, डोनेट एट विल जो होता है, अपनी मर्जी से जो लोग डोनेट कर देते हैं, ठीक है, तो वो लोग ऐसा करके जाएंगे। तो क्या हो रहा है, कोई जानवर आ गया। तो वो लोग क्या है, इसके थ्रू भी क्या होगा, पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसका भी वही रूल है, जो वो बोलेगा कि कैपिटल फंड में ऐड करना है तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, कोई बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालने, अमाउंट पर डिपेंड करता है, छोटा अमाउंट को दे रहा है तो उसको कैपिटल में तो नहीं डाल सकते हैं, उसको इनकम में डालेंगे, बड़ा अमाउंट रहेगा उसको कैपिटल में डालेंगे, ठीक है। आपको 10 रुपया दे रहा है उसको कितना बार कैपिटल में आगे डालवाएंगे, तो कैपिटल फंड तो एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे बैंक अकाउंट उसका बन गया है। अब हम 10 रुपया थोड़ा डिपॉजिट करने के लिए जाएंगे, समझ में आया। तो ये हो गया एक। उसके बाद क्या है, एक है लाइफ टाइम मेंबरशिप। टाइम ऑफ ऑलरेडी लिख चुका है।
टाइम मेंबरशिप, अरे इधर देखो ना, अरे बस तुमको उससे मोहब्बत जताना है, बाहर निकल जाओ। नहीं सर, अभी करबला में अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, क्या मोहब्बत जता रहा था, पाँव में काटा एक ठोका। वो बोला कि हम मोहब्बत नहीं जता रहे थे, ये लोग सब जता रहा था, और उल्टे में हमको काट दिया घूमकर, तो फिर सुई भोंक पाया उसको। हाँ सर 14 ही, अब तो कम हो गया है। पहले 14 ही लोग अब थे। ऐसा मत सोचो, ये सब अभी बहुत सारा ये सब निकला हुआ है, बहुत ज्यादा हो रहा है। रेबिस वगैरह वो था। हाँ, जो कुत्ता से मोहब्बत कर रहा है फिर उसको मोहब्बत का मिल रहा है। सर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, लाइफ टाइम मेंबरशिप क्या है, देखो लाइफ टाइम मेंबरशिप क्या है, वो एक ही बात में बोला ना, एक आदमी मतलब आया विदेश से, सुमैया की आंटी आई जर्मनी से, वो बोली कि देखो हम तो यहाँ पर रहेंगे नहीं, हम लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है वो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, हम एक ही बार 20 लाख रुपया दे रहे हैं। तो इसका सिस्टम क्या है, ये बैलेंस शीट है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फंड बोल के 20 लाख रुपया लिखाएगा यहाँ पर। फिर हर महीना, अब फिर हर साल हर साल भी जो एनुअली जो होता है मेंबरशिप का पैसा, वो यहाँ से लेस होगा इनकम साइड में दिखाएंगे। इनकम साइड और इनकम में दिखाएगा, ठीक है, एक बात हो गया। और अगर ये पैसा खत्म होने से पहले ही वो मर गया अगर कोई, तो ये सारा पैसा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। आगे समझ में? सर ऐसा क्यों? अरे भाई वो जिंदा है नहीं तो उसका नाम मेंबरशिप कैसे चलेगा, मतलब आदमी है। और जब पैसा खत्म हो जाएगा उस तब कौन पैसा खत्म हो जाएगा, वही 20 का कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। फिर भी खत्म हो जाएगा, खत्म, फिर उसको देना होगा, देगी। आया समझ में? किसी को कुछ पूछना है? सर कॉपी कर लें। जो बाबू ये पूरा स्टोरी बना के सुनाया है, ठीक है, ताकि ये सब बात तुम लोगों को ध्यान में रहेगा। समझ में आया? तो एक चीज सिर्फ और बता रहे हैं, डोनेशन या मतलब कोई भी डोनेट करता है, एक होता है कि जनरल डोनेशन, ठीक है, डोनेट चाहे मतलब जिंदा आदमी करे या मरने वाला आदमी मतलब मरने से पहले कर दे। एक होता है कि हाँ तुम इसमें जाके दे देना, और एक होता है कि वो पर्पस उसको बता देगा कि देखिए हम ये पैसा जो है, मान लो मस्जिद में दे रहा है अगर, तो वो बोल देगा कि हम ये पैसा जो जनिमाज है, ठंडा में बिछता है, उसके लिए दे रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ में आया? जनिमाज देखिए तुम देखिए, हाँ मस्जिद में बिछा हुआ जो लंबा लंबा रहता है पूरा, कपड़ा बिछा देता है। कपड़ा का भी होता है, दरी का भी होता है, कालीन, हम जब पूजा करने बैठते तो आसन बिछाते हैं ना, तो उस टाइप पे कालीन देखिए वो कालीन, हाँ अलादीन मूवी में देखो रोने वाला कालीन पहुंच गई, लंबा लंबा कालीन बिछता है विंटर सीजन में, क्योंकि मार्बल का जो फ्लोर होता है बहुत ठंडा होता है, या कोई भी फ्लोर हो, ठीक है। एक तो वो हो गया, एक हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, और उसमें कुछ रिलीजियस चीज लिखा रहता है। नहीं वो सब नहीं लिख सकते, नहीं। मतलब आदमी खड़ेगा तो खड़ा रहेगा, उसमें कैसे लिख देगा कोई, तो मतलब बता दिया कि मैं इसलिए डोनेट कर, इस हाँ, पर्टिकुलर चीज के लिए डोनेट हाँ कर। तो सुन जो है दूसरे चीज के एग्जाम्पल दे तो तुम लोग को ज़्यादा ठीक से समझ में आएगा। तो जैसे मान लो कि हॉस्पिटल के लिए दिया, बेड, तो वो बोला कि इसका पैसा जो है वो बेड में आप खर्चा करेंगे, और पानी का मशीन लगाने में, जिससे होता है हॉस्पिटल में पानी पीने के लिए, कॉफी चाय का भी। ठीक है। तो सर, जब वो कैंटीन के लिए भी तो दे सकते हैं। नहीं रुक जाओ बाबू, तो वो जो है वो जब उस चीज के लिए देगा ना वो, तो वो उसके नाम पे यहाँ पे लिखाएगा हॉस्पिटल बेड फंड,
आया समझ में? कैंटीन के लिए तो और फिर अगर बेड का खर्चा कर दिया तो हट जाएगा वो वहाँ से बैलेंस शीट से। हाँ, बेड में लगा के यहाँ पे तो पहले दिखाना होगा ना उसको कि इसका फंड मिला है, यहाँ से हट के वो यहाँ आ जाएगा पैसा। यहाँ से हट के बेड जो बेड तो एसेट हुआ ना, वो यहाँ पर आएगा। आगे समझ में? बोलिए कैंटीन के लिए हो सकता है। कैंटीन का वो अलग मसला है, अभी कैंटीन के बारे में नहीं बोल पहले तो रहे। बेसिक नेसेसिटी देखी। हाँ, कैंटीन में आएंगे हम। बट सर बेड अगर खरीदेगा तो वो भी तो एक तरह का एक्सपेंडिचर है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर तू बोल के मरा है कि इसी के लिए ही खर्चा होगा। मानो तुम मंत्री को बुला ली, मंत्री बोल दिया कि हॉस्पिटल का एक रिसर्च डिपार्टमेंट आप बनवाइए, ये उसी के लिए ही पैसा है, ठीक है? तो वो रिसर्च डिपार्टमेंट बोर्ड फंड ऐसे बोल के लिखाएगा यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद जब वो यूज होगा तो यहाँ पर जो बिल्डिंग बनेगा उसका इक्विपमेंट्स आएगा, वो यहाँ पे लिखाएगा और उतना ही अमाउंट कैपिटल फंड में भी ऐड होगा। तो वो तो अगले साल के में होगा ना, हैं? अगले साल वाले बैलेंस अब वो कब करे? हाँ, ठीक है, वो जब इलस्ट्रेशन आएगा तब उसमें और क्लियर हो जाएगा। समझ में आएगा तो उसका ट्रीटमेंट और बताएंगे फिर, ठीक है? ये सब तो हुआ अभी ये चीज। तो साची बोली ना, ये पहले दिलनशा से बोली कि सुनना ये सब तो ठीक है, बहुत सारा हो गया, अब एक काम करते हैं हम लोग, कैंटीन इसमें खुलवा देते हैं ताकि उसमें भी से पैसा जो आएगा इनकम वो इसमें लगेगा। कैंटीन कुछ भी इनकम होगा वो कोई भी मेंबर्स नहीं बांट सकता है, प्रॉफिट जो होगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जैसे पीएल अकाउंट में प्रॉफिट आता था तो कैपिटल फंड में ऐड होता था, तो उसमें तो क्या था कि प्रोप्राइटर लेता था, कंपनी में क्या है कि शेयर होल्डर्स को बढ़ता है डिविडेंड, लेकिन इसमें किसी को कुछ नहीं बटेगा। इसमें क्या है, प्रॉफिट की जगह में सरप्लस दिखेंगे, अब वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा हर साल, और अगर लॉस हुआ तो लॉस को लिखते हैं डेफिसिट, वो कैपिटल फंड से लेस होगा, ठीक है? तो साची बोली कि कैंटीन खुलवा देते हो, तो दिलशा को बोली, तो ये लोग बोले कि सुनना अगला बार जब मीटिंग होगा सबको बुलाना तो मेरा बात रखना, ठीक है? मेरे पर तो सब चिल्लाता रहता है, ये बहुत बोलती है, ठीक है? तुम बोलना। बोले ठीक, बोले ठीक है। बात रखी तो वो तो सब बोला कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उसमें क्या बोला, अनुष्का बोली कि जब इसका इन लोगों का बात रखा रहा है ना, तो मेरा भी बात सुन लो तुम लोग, बात खोल दो। हाँ ये बोलेगी कि देखो आदमी सर आदमी इलाज कराने आ रहा है या फिर दवा लेने आ जब रहा एक है? दादी इलाज करवाने आ रहा है, वो लोग का फैमिली लोग को तो बहुत नहीं। थकावट होता है ना, इसलिए बदतमीज को, तो दवा लेने आ रहा है कि अरे दारू? वहाँ नहीं खुलेगा, मतलब ये बोलेगी ना कि देखो ठीक है तुम लोग जो बोल रही हो सब ठीक है, एक तो बार खुलवाओ, ठीक है, जिसमें शराब बिकेगा, क्योंकि देखो नशेड़ी लोग मरते रहेगा लेकिन पिएगा वो लोग, ठीक है? तो उससे ज़्यादा अच्छा इनकम कुछ नहीं है। उसमें मतलब हम क्या, GST भी लगेगी। सुनो ना, जीएसटी भी लगता है शराब में, नहीं वैट लगता है, मैं आपको कैसे पता सर? वो और ऊपर अरे हाँ सर बैट लगता है, सही बैट बैट और Value added बहुत tax। ज्यादा लगता है। बेटा पढ़ाई की है और देखो। सीए में, तो वो सब लिखा हुआ रहता है, सर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेना चाहिए। तो ये सब लिखा हुआ है। जीएसटी पेट्रोल सर भी आपने लगता है, ट्राई किए है क्या? पेट्रोल भी लगता है, ये सर एक चीज बताइए आपको भी। सुनो, तो ये क्या होगा, ये बोलेगी ना, ये बोलेगी कि देखिए आप ये अपना मन में सोचिए कि बार तो खुलवाएंगे, अब उसमें हम अकाउंटेंट बन के बैठेंगे, तो अकाउंटेंट को तो पैसा मिलते ही ना भाई, बस हम अपना इनडायरेक्ट में पैसा कमाएंगे, हमको सैलरी मिलेगा, ठीक है? बार बार से माल नहीं हाँ, अब बार में जो शराब का जो ये है उसमें हम अपना थोड़ा स्किन भी लगाएंगे, तो उस वो जो कैंटीन खोलेगा या बार खोलेगा या कोई भी और कुछ भी खोलेगा, ठीक है, तो उसका अलग ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद उसमें जो प्रॉफिट आएगा
वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, इनकम साइड में। ग्रॉस प्रॉफिट जैसा, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता है वो, मतलब बता रहे हाँ, हो वैसे ही। वहाँ पे लिखा है कि हाँ हाँ। प्रॉफिट ऑन इनकम फ्रॉम बार या जो भी खोलेगा वो कैंटीन कुछ भी, तो वो उसके वहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये सब एक, जब आदमी कोई भलाई का काम करता है तो ये सब करके ही वो लोग स्टार्ट करता है, क्योंकि मेन है सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, अगर किसी के पास खोल तो देगा आदमी, सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा अगर, तो वो बंद भी हो जाएगा कुछ दिन बाद, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा? फंड। बिजनेस के बेस, सिर्फ बिजनेस के बेस पे कोई भी नॉन प्रॉफिट जो मोटिव जो होता है वो नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मक्का शरीफ में जहाँ काबा शरीफ है, तुम लोग फोटो में देखी होगी, जो इन लोगों को बता रहे, ब्लैक कलर का जो रहता है, तो वहां पर एक क्लॉक टावर बोलते हैं। ठीक है, तुम लोग देखो कि वो फोटो में भी आता है, कभी देखना गूगल में सर्च करके, वो जो है एकदम सामने में बहुत ऊंचा बना हुआ है वो होटल, उसमें होटल भी है, मॉल भी है। ठीक है, और भी क्या क्या चीज उसमें है, तो उसका जो पैसा जो है वो लोग उस तरह से बनाया है, और वो बहुत कॉस्टली होटल है वो वहाँ पे, क्योंकि हर तरह का लोग जाता है हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, जैसा जिसका हैसियत है, तो उतना बड़ा है वो, तो उसका जो इनकम जो आता है वो मतलब उसमें डोनेट होता है पैसा। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जब आदमी आता है तो डेट्स वगैरह जो होता है, मतलब वहाँ जो मतलब कॉस्टली जो यहाँ डेट्स मिलता है, वहाँ पर वैसे तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ मिलता है, मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, जो लोग वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? उन लोगों ने सोर्स ऑफ इनकम बना के रखा है, समझ में आया? हाँ, क्योंकि वहाँ पे लोग आएंगे, मॉल भी बना हुआ है, और भी क्या क्या चीज़ें लोग बना के रखा है, उसमें एक सोर्स ऑफ इनकम हुआ, तो उसका कितना हिस्सा या कुछ भी है, मतलब हमको पहले पता नहीं था, हम सुने अभी कि हाँ सोर्स ऑफ इनकम पहले रहना चाहिए। ठीक है, तब वो चीज़ डेवलप करता है, समझ आया? फ्री का कोई भी चीज़ कहीं पर भी है वो ऐसे ही नहीं होता है। एक आदमी सोचेगा कि हम ही, तो ये जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी का बिजनेस है भाई, कभी मंदा भी चलता है, कभी अच्छा भी चलता है, ऑब्वियस सा बात है। कंटिन्यू रखने के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो उन लोगों को सबको मालूम है कि यहाँ पर मुसलमान लोग आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सालों भर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सोर्स ऑफ इनकम ये रहेगा, और भी बहुत सारा लोगों का है। सर हम रील में देखे इतना बड़ा हंडी में वो लोग कुछ बनाता भी है, वो अजमेर का तो वहाँ का नहीं है, वहाँ नहीं यार डेग वहाँ का डेग बोलते हैं ना उसको। डेग, वो अकबर बादशाह का बनाया हुआ है। बन रहा है? अकबर बादशाह का वो बनाया हुआ है, एक बड़ी डेग है, एक छोटी डेग है, अच्छा, उसमें कितना मन चावल का बनता है। अब तो यूपीआई स्कैनर भी लगा दिया है वहाँ पे। हाँ? हाँ, अब बैंक के पास है यूपीआई स्कैनर लगा दिया, जिसको पैसा देना ऑनलाइन भेज दो। हाँ, पता नहीं, अरे सर, वो तो वो लोग सर मैं वीडियो में देखी थी, डेग में वो आदमी जाता है सीढ़ी लगा के। हाँ, पहना रहता है, बहुत बड़ा रहता बड़ा है। है वैसे उसमें नहीं होगा, पहना रहता तो है, मतलब उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सबको खिलाया जाता पूरा है, ग्लव्स टाइप का पैर में लगा रहता तो है। फ्री में सबको दान दिया रहता है कमरा। वो कोई होता है जिसका मन्नती होता है, तो तो सोना फेंक देता है। सोना नहीं बोल रहे थे, हाँ, लोग बनाता है, अनाज है, पैसा जो है, जिसके पास जितना हैसियत। मतलब बाहर देश से भी लोग आते हैं ना, तो बाहर का भी करेंसी रहता है, सब खड़ा रहता है, वो सब कम्युनिटी वाला आदमी है, उन लोगों का कुछ हिसाब है। ठीक है, तो उसमें बनता है मीठा वाला लंगर, खीर की तरह लगेगा वो। ठीक है, और एक है अंदर में जिसको जो दलिया बनता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है, वो ख्वाजा गरीब नवाज के जब ज़ाहिरी ज़िंदगी में थे तब से, और उसमें सबको लाइन लगा के ही लेना पड़ता है, चाहे वक्त का कोई बादशाह भी था, मतलब अकबर बादशाह भी था, उसको भी लाइन लगा के ही लेना पड़ता था। तो ये मतलब बहुत सारे दरगाह में होता है, जैसे पंजाबी लोग का है, तो पंजाबी लोग का भी क्या है, उन लोगों का डेली में मतलब दिखाता है कि कितना आदमी है, गरीब आदमी, जो उन लोगों का गुरुद्वारा में
लंगर के ऊपर मतलब ये है, डिपेंडेंट है। हाँ, कि वहीं से जैसे ऋषभ पंत जो प्लेयर है उसकी माँ है ना, वही गुरुद्वारा में लंगर जो खाना बनाता है वो बनाती थी और वही लंगर पे वो खाता था वो। ठीक है, बहुत से पंजाबी लोग तो ऑलमोस्ट सब जगह पे है। ठीक है, तो पहले जो अल्लाह के जो वली जो होते थे, तो ये जो भूखों को खाना खिलाना जो होता है ना, ये बहुत बड़ा नेक काम है ये। ठीक है, किसी का मदद कर देना। अरे कोई भी है, अल्लाह ताला हम लोग को पैदा किया, हम लोग उनका क्या कुछ भी कर सकते हैं। इंसान इंसान का ही मदद करेगा तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? किसी को मान लो पैसा का जरूरत है, अब वो सबसे मांग रहा है लेकिन कोई उसको नहीं दे रहा। ठीक है, सब अपना अपना बहाना मार रहा है। लेकिन किसी का अगर शादी होगा तो 15-20 लाख रुपया खर्चा कर दे रहा है कोई भी आदमी, उस समय उसके पास पैसा आ जा रहा है। जंग हो रहा है तो हथियार खरीदने के पास पैसा आ जा रहा है इन लोगों के पास। ठीक है, एक एक टैंक, हम जब 7 में थे तो एक टैंक का हिस्ट्री बुक में लिखा हुआ था 800 करोड़ कीमत है। तो हिस्ट्री बुक में लिखा हुआ था इस 800 करोड़ में कितना स्कूल बन जाएगा, कितना हॉस्पिटल बन जाएगा। ठीक है, और एक टैंक का कीमत 800 है, वो 2000 का बता रहा है। अभी और महंगा होगा। तो हथियार बेचने के लिए लोगों के पास पैसा आ जा रहा है, हथियार खरीदने के लिए पैसा आ जा रहा है, लेकिन जो इतना मर रहा है आदमी भूखा, उन लोगों को कुछ करने के लिए पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सब बात है। तो इसमें अभी जितना ऑलमोस्ट चीज था सब चीज बता दिए। अब इसका अभी 3 इलस्ट्रेशन कराएंगे सिर्फ सब्सक्रिप्शन का, फिर उसमें भी बताते जाएंगे तो तुम लोगों को और रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, दूसरों की बातों को मत सुनना, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट इस चैप्टर को लीव करता है क्योंकि उन लोगों को समझ ही नहीं आता है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। सर वो कॉपी कर लेते हैं ना, मतलब लिखना है। इसको कॉपी करके क्या करोगे? जो सब लिखा हुआ है ना, मर्जी से थोड़ा बोल देगा आदमी। हम स्टिल सर एक शॉर्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, एंड में लिख लेंगे आप लोग। और जिसको इको का क्लास करना है रुकेगा क्लास खत्म होने के बाद। इको का क्लास नहीं, 100 रुपया महीना। ठीक है, देखो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, प्रॉफिट फ्रॉम बार सेल्स अनुष्का के लिए है, फिर कैंटीन मेंटेन जो है साची के लिए है। दोनों धामी करेंगे इसमें। और कितनी तो हुआ है, मेरा मुंह क्या देख रही है। इसमें फिर मारपीट होगा, फिर अनुष्का एक और चीज खोल लेगी, सोशल इवेंट, डिनर डांस। ये सुने ना, जो सुनना। पेशेंट रहेगा वो अपने कपल पार्टनर के साथ ये बोलेगी ना, सुनना एक काम कर, डिनर डांस जो है ना हॉस्पिटल के कंपाउंड में ही खोल। क्या, क्यों? अरे बता तो रहे हैं। सर आप वो मुन्ना भाई मूवी देखे हैं, हाँ। उसमें वो एक लड़की आती है। सुनो ना तुम, ताकि इसमें क्या होगा ना कि जैसे कि कोई आता है, मतलब प्रेग्नेंट औरत, तो बच्चा होगा वो खुश होती है, तो वो मतलब लोग हो सकता है कपल को ज़्यादा मन करेगा, हम लोग अच्छा वाला बनाएंगे जो 3rd क्लास नहीं। हाँ, ठीक है, कपल का तो क्या वो मन करेगा? डिनर भी करेगा वहाँ पर आदमी लोग, और वो डांस भी करेगा, सोलो डांस, कूद फांद वाला डांस नहीं, तो पेशेंट से भाग जाएगा। सर स्लोमो वाला कपल डांस, सोलो डांस, सोलो की कपल। तो नाचेगा कपल है ना, कि ऐसे पगला लोग उतना डिस्टर्ब तो उसको सोलो डांस नहीं, तो उसको सोलो मतलब तो हो गया एक जन। एक जन का डांस हो गया ना, तो वो तो कपल डांस Duo हुआ ना। dance बॉल हुआ। डांस, आप जो बोलना चाह रहे हैं duo सर है। बॉल डांस। हाँ, हो सकता है तुम लोगों को ज़्यादा पता है, इसी के लिए बोल रहे हैं। हाँ। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे ये कब होता है कि मान लो बिल्डिंग के लिए फंड दिया रिसर्च के लिए, तुम लोग बोले ना एक काम कर, इस फंड को अभी तो बनाएंगे नहीं हम लोग, इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। कि ज्यादा पैसा आ रहा है। सुनो ना भाई, तुम लोग एफडी करवा देते हैं, रिस्क भी नहीं रहेगा और इंटरेस्ट भी आएगा। तो उसमें क्या होगा, जैसे 10 लाख है ना, ये 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट लिखेगा यहाँ पर, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट इन एफडी लिखाएगा, और जो उसमें इंटरेस्ट आएगा वो इसी के फंड में ऐड होता जाएगा। कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में नहीं, इसका जो नाम का फंड था,
समझ में आ गया? तो अभी फिर दिखाएंगे उसको। अब ये तो थियोरेटिकल पार्ट पूरा बता चुके हैं, ऑलमोस्ट कवर्ड है। अब प्रैक्टिकल में आ जाओ, ठीक है। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन बता दिए ये क्या होता है। कॉपी खोल लो बाबू, करवाएंगे। इतना महाराणा प्रताप का तरह करोगे तो फिर कंप्लीट नहीं होगा चैप्टर। सर आप भी कॉपी क्यों नहीं ले रहे हो? क्या ऐसे पेज में करते हैं? कॉपी में ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। देखो वो उसको क्या फोन करना है। देखो सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम है। एग्जाम में क्या हुआ? घूमने आए थे यहाँ पर, कॉपी लेकर आए, बिना कॉपी के आते तो घूमने आते हैं। तो थोड़ा सा जूम कर दीजिए ना, ब्लर दिख रहा है। चश्मा में ब्लर दिख रहा है। सब्सक्रिप्शन जो है उसका अकाउंट बनाना सीखोगी एकदम मेनली, क्योंकि एग्जाम में वो कभी भी ये नहीं बोलता है कि स्टेटमेंट में हमको दिखाओ इस साल का, लेकिन वो ये बोल सकता है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाओ। या तो वो बोलेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे अभी सिंगल एंट्री में करते थे हम लोग, ठीक है, कि बैलेंसिंग फिगर आया पीएल में ट्रांसफर करते थे। तो ये क्या है, इनकम का है। एकदम फटाफट अकाउंट्स में काम होगा, कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। अकाउंट सब मेंटेन करते हैं, लेकिन हाँ अंधाधुंध बन के नहीं कर देना है इसमें, क्योंकि देखना पड़ेगा हर चीज। ये इनकम है, सबसे पहला चीज ये है। नंबर 1 का ए देख लो, बना रहे हैं, पहले देखो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2016, ये रिसीव किया है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 2016, ये ओपनिंग बैलेंस है। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द क्लोजिंग ऑफ 2016, ये क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस है। और ओपनिंग बैलेंस कौन सा है? वो नंबर 1 वाला। नंबर 2 2 है। वो तो ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल। हम बोल रहे हैं ना, तो तुम लोग शांति से सर सुनो। नहीं समझ में आया ओपनिंग वाला। एट द बिगिनिंग तो लिखा है बाबू। ये बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर 2016, ठीक है। इनकम है, इनकम ट्रायल बैलेंस में कौन सा कॉलम में दिखाते हैं समझिया? अब इनको मालूम है इनकम जो है ट्रायल बैलेंस के कौन सा कॉलम में दिखाते हैं? क्रेडिट। सही बोलिए अनुष्का। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिखेंगे, ये बिगनिंग वाला जो है बाय बैलेंस बीडी 1400 और क्लोजिंग इधर आएगा। ठीक है। अरे रुको देवी, इतना क्या चीज का जल्दी है? सर थोड़ा दिखाइए ना। हाँ दिखा रहे उसको दिख नहीं रहा है, करी जा रही है। अरे फॉर्मेट बना। हाँ अब वो भी नहीं कर- उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो करेगा कंपनी तो उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम है, कैश आया है मेरा, एंट्री पास कर दो भाई। नहीं तो यहाँ पर अभी सब कोई इनकम इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। हाँ अरे उसका एकदम लाजवाब है। यहाँ पर हो गया क्योंकि ये इनकम है, तो बाय कैश बोल के लिख दिए 7000 रुपीज। सर मेरे को ये भी समझ आ रहा कि वो लोग ये क्यों लिख कर रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हाँ बता रहे बाबू, इसमें भी क्या है, ओपनिंग
कैपिटल नहीं देता है, जैसे सिंगल एंट्री में था, नहीं देगा तो निकालना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये लायबिलिटी है कि एसेट है? लायबिलिटी। अरे यार गलती कर दी है। ये सोच रहे कि ऐसे का होगा, ये तो आउटस्टैंडिंग है ना। तो लेकिन बुक में तो सही किया है, आप जिसे पहले किया रुको बाबू, बिल्डिंग है, क्लोजिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। स्टैंडिंग है तो ऐसे क्यों हो? यहाँ पे कैसे होता है? ऐसे तो किया है, क्या? जो भी किया है। सर बोलना क्या चाहते हैं? हाँ सुनो, सब्सक्रिप्शन बोल के तो लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा एसेट की लायबिलिटी है, ये बताओ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा आई थिंक एसेट है सर, क्योंकि हमको तो मिलने वाला तुम है। क्या बोल रही? एसेट बोल रही तुम बोलो सुमैया, तुम बोलो, एसेट है। तुम साची। सर अगर मिलने वाला रहता तो अक्रूड वर्ड। अरे हाँ भाई, तो अक्रूड का मतलब ही तो आउटस्टैंडिंग है। हाँ एसेट है। तो ये एसेट है, हम उस वक्त इनकम सिर्फ दिमाग में रख के यहाँ पे लिख दिए थे, तो ये एसेट है मेरा। तो ओपनिंग था मेरा, एसेट जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट में दिखाता है और क्लोजिंग क्रेडिट में दिखाता है। सर आप बैलेंस भी लिखे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा होगा बुक में। अरे तुम बुक का छोड़ो ना भाई, इसको देखो ना, बुक में बहुत चीज लिखेगा वो, ठीक है? तो सर करना क्या है, प्रैक्टिस तो बुक से ही ना करेंगे। नहीं दीदी, वो सब करने जाओगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो क्या करें? तुमको वही लिखना है। नहीं तो बुक से ना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो लिख देना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या दिक्कत है? उसमें कोई नहीं है, हम तो नहीं करते, ठीक है? अभी देखो यहाँ पर, वो वहां पर टीचर समझ जाएगा, ठीक है? ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसको माना है ओपनिंग बैलेंस से, या ब्रैकेट में ऐसे लिख दोगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है? उसका कहना भी सही है। कभी कभी टीचर लोग भी कोई अंधा बैठ गया तो फिर, लेकिन किसी का ताकत नहीं कि उसको गलत कर देगा। हम सीए में वैसे करके आए, ठीक है? ये यहाँ पर हो गया। अब क्या हुआ, इसको टोटल करेंगे, 8600 आ रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में चल रहा है। यहाँ होगा 8600 से 1400 माइनस कर देंगे तो 7400 होगा। क्या? 7200, ठीक है? ये आ जाएगा मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, ओके। सब्सक्रिप्शन बोल के, ठीक है? क्या हुआ सर? 7200 ये बैलेंसिंग फिगर आया आपकी इस लिखी है साइड इनकम टोटल की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये पहला केस था, सिंपल था एकदम, समझ में आ गया? कॉपी कर दीजिए इसको। हाँ, सिर्फ तो आउटस्टैंडिंग करो। सब्सक्रिप्शन इसलिए लिखा है ना कि वो अभी देना है उसको, हाँ सुन लो, वो आदमी को। ये जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगी तो वो वहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में बोल के लिखाएगा, ओपनिंग वाला। हाँ हाँ पता है।
ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल के लिखेंगे वहां पर एसेट साइड में, और जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये वाला लिखाएगा 1600 रुपया, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये बैलेंसिंग फिगर आया ये वहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे जाएगा। समझ में आया? तो बनाओ उसको, चेहरा मत देखो। देखो यहाँ पे, अब इसका लॉजिक सुन लो, एक और तरीका से समझ लो। 1400 रुपया देना था किसी को, वो बाकी था, 7000 रुपया पेमेंट हुआ है, ठीक है? तो ये 1400 माइनस कर देंगे, पेमेंट हो गया ना, बचा 5600, ठीक है? और फिर आउटस्टैंडिंग है, नहीं दिया है 1600, पीएल में दिखाने के लिए इसको ऐड करेंगे, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। दिख गया? ये कब होगा? जब प्रैक्टिस को अच्छे से करोगे या माइंड में इसको समझ के करोगे, क्योंकि अगर हम रहेंगे, तुम लोगों की जगह में अगर हम रहते हैं, तो अगर वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बनाने के लिए बोला है तो वो नहीं बनाएंगे, हम फटाफट बस ऐसे ही जैसे पीएल में दिखाते ना साइड में, वहाँ पे दिखाएंगे, ऑर्डर कॉलम में लिखेंगे, कितना 1 सेकंड में ये काम हो गया। सर इसका तो ये एक सुन लो, ये 1 मिनट, ये आज तुम क्लास कर ली तो ये वैसे नहीं आ जाएगा, जो करवाए हैं उसको घर में ठहर ठहर के समझ के करना होगा। सिर्फ सब्सक्रिप्शन का तुम समझ गए इसका ट्रिक, बस तुम फिर विनर हो। सर उस लेजर का मतलब यही है ना? हाँ, तो अभी तो समझाया मेरा लाल, 7000 रुपया मिला है, और ये पेमेंट किया है, इस साल वो पैसा मिला है सब्सक्रिप्शन के लिए, जिसमें 1400 रुपीज जो है, जो पिछले साल बाकी था वो भी था। रुको, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इसको नहीं दिखा सकते हैं अब इस साल, क्योंकि पिछले साल दिखा सकते हैं, अप्रूवल बेसिस में कर रहे हैं, क्योंकि ये पिछले साल का था, तो इसी के लिए इसको माइनस किए यहाँ से, और जो इस साल का जो है उसको हमको दिखाना होगा, इसी के लिए यहाँ पर ऐड किए, तो 7200 हुआ अप्रूवल बेसिस पे। फिर से बोले साची, वीडियो में देखो, ये सब आदत मत बनाओ, जब टीचर पूछ रहा है तो बोलो, फिर से नहीं समझ बोलेंगे। में आ रहा क्या बोल रहे हैं, हाँ? नहीं समझ में आ रहा, मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो तुम, ये क्या है, पिछले साल का 1400 आउटस्टैंडिंग था, तुमको समझ में आया है? हाँ। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट हर किसी का अपना अपना माइंड है, हमको तो कुछ भी नहीं समझ में आता था, तो हम तो बहुत इसमें बहुत मतलब फटे हैं इस चैप्टर में, और अच्छे अच्छे को देखा ही चैप्टर छोड़ते हुए, तो तुम लोग ये सब काम मत करना, फिर शायद होके देखो, ये 16-17 है फाइनेंशियल ईयर, 15-16 का ये पैसा था 1400, तो हम जैसे कि बोले हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनता है, मतलब टोटल पैसा मेंशन नहीं किया है, टोटल पैसा तुमको मिल गया है 7000 रुपया, तो तुमको यहाँ मान लेना है कि पिछला साल का जो बाकी था ना 1400, वो इसमें इंक्लूड है, ठीक है? रिसीट एंड पेमेंट में ये 7000 तुम दिखा दोगे रिसीट में, लेकिन अब तुमको जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना होगा तो तुमको अप्रूवल बेसिस पे दिखाना होगा, सिर्फ इसी साल का ही हमको दिखा सकते हैं, पिछले साल का जो या आने वाले साल का नहीं दिखा सकते हैं। समझ में आया? तो इसमें क्या है, पिछले साल का इंक्लूड है, तो उसको माइनस करेंगे हम, माइनस करके आ गया 5600, और 1600 जो है बाकी जो है वो हम पीएल अकाउंट में दिखाते थे आउटस्टैंडिंग अप्रूवल बेसिस पे, लेकिन उसको रिसीट में तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि कैश बुक में जो मिलता है वही हम दिखाते हैं। मेरा बात समझ में आया? ये वाला तुमको पैसा मिला नहीं है तो तुम क्या कैश तुम्हारे पास आया है? नहीं आया है,
तो कैश बुक में तुम नहीं दिखा सकती उसको, लेकिन पीएल में तो दिखाना होगा, क्योंकि पीएल जो है वो अप्रूवल बेसिस पे बनता है। जो इस साल का है वो चाहे बाकी हो या मिला हो, वो सब दिखाना होगा। तो इसमें 1600 बाकी है, तो यहाँ पर ऐड कर दिए, 7200 डाल दिए, ऐसे ही आया अमाउंट अकाउंट में। अकाउंट क्या है? इजी वे, ठीक है। लेकिन क्या है, ये जब पूछेगा तब बनाओगी तो क्या, क्योंकि बनाने में तो टाइम लगेगा, ऑब्वियस से बात है। जब यहाँ पर तुम ऐसे बनाती है, तुम लोग जब वहाँ पे बनाओगी तो वहाँ पे तो अच्छे से बनाना होगा ना, ठीक है। सीए में क्या है, फॉर्मेट नहीं देखता है, तो वहाँ हम लोग फटाफट ऐसे खाली खींच के अमाउंट लिख के बस ऐसे खाली बना देते हैं। उसमें वहाँ फॉर्मेट नहीं देखता, वहाँ सिर्फ आंसर उसको चाहिए पॉइंट टू पॉइंट। तो सीए के स्टूडेंट को बताया जाता है कि कम टाइम में कैसे बनाना है, वहाँ टाइम मैनेज जो कर लिया वो निकाल देगा आराम से, समझ में आया? तो इस चीज को इसी के लिए समझाया, क्योंकि अभी ये सिंपल सम्स का ये चीज है, ये सब बगल में लिख लो नोट्स की तरह हिंदी में, ये सब सीखो कि हाँ बगल में लिख लिया। वीडियो चलो, वीडियो तो देख लोगी तुम लोग, वीडियो भी जब देखो तो वहाँ पर टाइम देखो कि हाँ इस टाइम में सर ये बात समझाएं जिसमें हमको दिक्कत हो रहा है, तो तुम उसी टाइम को नोट कर लो कि हाँ अब बगल में लिख लो कि ये चीज़ को समझाएं, ताकि जब वीडियो देखोगी तो डायरेक्टली उसको फॉरवर्ड करके उसी टाइम पे लाके तुरंत देख लोगी, ठीक है। टाइम लगेगा मेरा बेटा, क्योंकि ये चैप्टर इतना इजी नहीं है। 44 सेकंड नहीं, 1 मिनट 6 6 से 8 है, 6 ठीक है, देखो 8 है भाई। तुम जूता बैठो तो मौका सर टाइम बता रहे हैं, वो पूछ रही है। अच्छा करेंगे तो बस 1 6 और समथिंग सेकंड। अब देखो यहाँ पे दूसरा नंबर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर 2016। ये क्या पूछ रहा है ना, चीज वही पूछ रहा है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, सब्सक्रिप्शन मिला है 2016 में 12,000 रुपया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर रिसीव फॉर 2017। लैंग्वेज में यहाँ ध्यान दो, ये प्रीपेड है। हमको पहले बोलने दोगी। यहाँ पर सिर्फ लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2016। 2016 में पूरा सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट मिला है, पूरा अमाउंट वो है इसका मतलब। हाँ, और ऊपर में लिखा था ड्यूरिंग द ईयर, तो दोनों में पहले मेरा बात सुनो, फर्क नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ही वही है पूरा। फिर आप क्यों बोल रहे हैं? हाँ बता रहे क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पर अगर लिखता फॉर अगर, तो वो सिर्फ 2016 का होता पैसा, ठीक है, अभी आएगा वो। क्योंकि यहाँ पर जो रिसीव्ड इन एडवांस जो लिखा है 2017 का, वो अमाउंट इसमें इंक्लूड है। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला है कि फॉर 2016, यहाँ पर ये बोला है कि 2016 में 12,000 रुपया सब्सक्रिप्शन के लिए मिला है, ठीक है। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिर दे रहा है कि 2017 में ये 2017 का एडवांस दिया पैसा, ठीक है। तो ये तो माइनस लायबिलिटी हो गया मेरे लिए, इनकम है पहले मिल गया मुझे। अब ये है बिगिनिंग में और ये है क्लोजिंग का, ठीक है। तो देखो तुम लोगों की जगह में हम रहेंगे, अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहाँ बोल के लिख दिए। सर ये क्या हॉनर है, ये पता नहीं। हाँ बता रहे पागल बनो, वही जो तुम है ना अपना बार में जो बैठोगी ना, ये अकाउंटेंट, और सैलरी, हाँ जो तुमको मिलेगा तुम्हारी इज्जत के नाम से तुमको बोलेगा ऑनरेरियम है मैम मैम। जैसे डॉक्टर हाँ, टीचर तो हाँ तो एनपीओ में जो मिलता है किसी भी सैलरी, उसको ऑनरेरियम बोलते हैं, सैलरी नहीं बोलते हैं मेरे लाल। न्यू वर्ड न्यू वर्ड थोड़ा है मेरे लाल। ये तो 11 11 में भी था, तो 11 में नहीं वो है। सब नहीं याद रहेगा। देखो झूठी बोल विधि नहीं की है। सर आप बताए थे, बट वो एकदम बहुत कम टाइम था, इसलिए आप हाँ नहीं किए कम टाइम में तुमको नहीं याद होता, हमको मालूम है, बहुत उसका तकलीफ है। बाय बैलेंस सीडी, ये तो ओपनिंग क्लोजिंग हो गया।
सर दिख नहीं रहा है। अभी सब दिखेगा। और जो मेरा एडवांस में जो पे किया है वो मेरा लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। सर क्लोजिंग बैलेंस के लिए 2017 का दिया है इसलिए। हाँ कितना 1700 है, 1600 है, 1600। समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? मेरा बात सुन लो पहले। 2017 का है, इसी के लिए ये लायबिलिटी में लिखे हैं। अगर तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है इसमें तो तुम लोग ऐसे नहीं करोगे। तुम लोग जो एंट्री है जो तुम लोग वो तुम बोल रही हो ना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तुम एंट्री लिखो सीधा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का होता है इनकम अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग की जगह पे अक्रूड वर्ड भी लिखाता है। अब वहां जाकर पगलाना मत कि अरे अक्रूड कहां से आ गया, ठीक है। और जब एडवांस में मिल जाता है तो ये हो जाता है लायबिलिटी। प्री रिसीव। हाँ, तो यहाँ पर जो होगा प्री रिसीव जो होगा वो ये सर ये इनकम का क्या अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम होता है ना इसका। ये जो आउटस्टैंडिंग। हाँ सॉरी गलती से लिखा है अक्रूड इनकम, और इसे लिख कैसे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम। ये क्लियर हो गया? ये मेरा एसेट है, ये मेरा इनकम है, वो डिक्रीज हो रहा है। हाँ। और ये क्या डिक्रीज नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। और लायबिलिटी में क्या होगा, इनकम इसी का ठीक उल्टा कर देना है, लेकिन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लिखना पड़ेगा। आया समझ में? ये तुम लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। समझ में आया? हाँ क्लियर है? तो तुम लोग यही लिखना। अब यहाँ पेमेंट कितना हुआ है, 12,000, तो बाय कैश 12,000 लिख दिए। 12,700 माइनस 3,600, 10,000 में से 900 निकाल देंगे तो आएगा 9,100। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अकाउंट में क्या है, बहुत फास्ट बनेगा। ये करते करते क्या होगा, अब देखो, अब इस जैसे वो स्टेटमेंट वाइज जो बनाए थे, पैसा मिला है 12,000। सर तो पीछे करिए ना, जूम आउट करिए। क्यों इतना परेशान हो रहा है बाबा, अभी तो कर ही रहा है। ये कॉपी है। 12,000 क्या है, कैश इसको मिला है, जो ओपनिंग था उसको माइनस करेंगे, और जो इस साल का है आउटस्टैंडिंग इसको ऐड करेंगे, और जो एडवांस है उसको भी माइनस करेंगे। हो गया? ऊपर करिए तो। सर थोड़ा जूम आउट कर दीजिए, पूरा कॉपी कर लें। हाँ एकदम जूम आउट बोल रही है ये। यस सर। तो बहुत एजुकेटेड लड़की है। हम सोचे थे कि सर प्लीज। अरे नहीं, नीचे वाला देखो। अरे वो उसको करने दो, तुम उतार लेगी पहले तो। अरे नीचे वाला देखना। अनुष्का ये पैसा देती है भाई, फ्री में थोड़े। सर पता है हम लोग अपने कॉलेज गए थे ना, तो वहाँ से दुकान था बगल में मोमोजो करके, उसमें हम लोग गए, तो जो चीज छू रही है ना वो गिर जा रहा है। हर एक चीज जो पूरे मुंह के हर एक जगह हम लोग सोचे अच्छा वो अच्छा रोड की साइड में, बाएं साइड में ना। शीशा में टूट गया तो अभी भरना पड़ता हम लोग को। लेकिन हर एक चीज छू रही सब गिर रहा है। लेकिन तुम तो भारी जैसे बोली कि नहीं कोई बात नहीं है, गिफ्ट है ना, पैसा मंगवा दे रहे तुम। गुल्लू सर से, हाँ। गुल्लू भैया से। इधर का मैं पता नहीं लगा आगे था भेजेगा। कि आर्यन का क्या अकाउंटेंट है ना सर। मम्मी को फोन करती मुझे जूता फेंक के मारती उसको। बोलती बदतमीज, जहाँ जाती है मर्डर गश्ती करने जाती है, सामान तोड़ के चली जाएंगे। सर हम नहीं लूजर। हाँ। देखो यहाँ पे अप्रैल 2016-17 का दिया है। कैश रिसीव्ड टोटल 1 लाख रुपया बोल दिया है,
as on 1/4/2016 2000 was in arrears. मतलब नहीं दिया है 15-16 का एरियर्स है, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं एरियर्स को, ठीक है, बट क्लियर्ड बाय, मतलब क्या हुआ, ये 1 लाख में इसका अमाउंट इंक्लूड है, यहाँ बोल भी दिया है, एंड ₹800 was received by the previous year's treasurer for Mr. Flyer. ये क्या बोल रहा है, 800 was received by the previous year, ठीक है, ये जो 800 रुपया देख रही हो ना, ये क्या है, 15-16 में 16-17 का एडवांस दे के रखा था, समझ में आया मेरा बात, हाँ, टोटल 1 लाख मिला है, 2000 रुपया तो आउटस्टैंडिंग है, वो सबको समझ में आ गया। ये वाला वर्ड देखो, इसको बोल रहा है कि क्लियर हुआ है 2017 में, मतलब ये जो 1 लाख है इसमें ये अमाउंट इंक्लूड है, ठीक है, एंड ₹800 was received by the previous year's treasurer for Mr. Flyer. Mr. Flyer जो है वो पैसा दिया है 800 रुपया, 16-17 का 800 रुपया, 15-16 में ही दे दिया, तो मतलब 16-17 का एडवांस दिया पैसा, तो ये क्या हुआ, ओपनिंग हो गया एडवांस। तो लायबिलिटी का जो ओपनिंग होता है वो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी बोल के लिखते हैं, ऐसा समझ में, मतलब ये इस साल दिखाना पड़ेगा 800 हाँ रुपया ना, हाँ 15-16 में लाइबिलिटी था, हाँ, अब उसको दिखाना होगा तो उनको डिक्रीज करना होगा उसको, देख लो लॉजिक पहले समझ लो, अरे भाई कॉपी मत करो भाई, अरे मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बना रही समझो हूँ, उसको बना पहले, रही हूँ क्या? देखो जब मिला है हमको इस साल तो मेरा ये आउटस्टैंडिंग हुआ था, हम 15-16 पैसा दिए 16-17 का, तो ये एंट्री पास की, ठीक है, तो क्योंकि ये इनकम एक्सपेंडिचर में तो नहीं दिखाया, खाली रिसीट एंड पेमेंट में दिखाया है और बैलेंस शीट में दिखा दी यहाँ पे। अब जब हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना तो होगा ही, तो वहां पर क्या करेंगे, बस इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, लाइबिलिटी घट जाएगा, हाँ लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, मेरा लायबिलिटी का ओपनिंग साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस हो गया, तो देखो अब पूरा कंप्लीट हो गया, टू बैलेंस बीडी में 2000 है, बाई बैलेंस बीडी में, It is not visible on the screen. अरे दिखा रहे दीदी, इतना क्यों परेशान हो रही हो, 800 हो गया, अब बोल रहा है मिस्टर फ्लायर रिसीव्ड ₹1500 टुवर्ड्स नेक्स्ट ईयर्स फीस, मतलब 17-18 का भी कोई पैसा दिया है एडवांस में, तो ये यहाँ पर आ गया टू बैलेंस सीडी 1500, बट फेल्ड टू रिकवर 1700 फ्रॉम हिज करंट ईयर्स मेंबर्स, करंट ईयर का जो है 1700 रुपया कोई मेंबर नहीं दिया, तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो ये यहाँ पर बैलेंस सीडी हो गया, कितना है 1700, और मिला है 1 लाख रुपया, चेक लिखा है शायद, इसको समझ में नहीं आया ये बको, सर वो जो ओपनिंग हुआ ना लायबिलिटी वो हम नहीं समझे, ये ओपनिंग यहाँ नीचे 1500 वाला, हाँ सर यहाँ वही वाला, इसको समझ में नहीं आया, थोड़ा बताओ, नीचे करिए ना, 800 वाला नहीं समझ में आया। अरे समझो ना पहले चश्मे, हमको आ गया समझ, समझ में आ गया, हम अमाउंट देख अच्छा, रहे ठीक है, नहीं ठीक है, तो तुमको समझ में आ गया तो बहुत खुशी हुआ हमको, तुम लोग सब अंगूठा चूसो, तुम लोगों का ब्रेन काम नहीं कर रहा है, बदतमीज लड़की, तुमको समझ में आया है, दिख ही नहीं रहा, तो आप तुम लोग दिखाएं। सब बोतल का दूध लेकर आया करो चूसने वाला, बदतमीज लड़की, सब तुम लोगों ने ना चूसा है, यही एक बड़ी दिख रही है हमको, सबका छठी में ये गई थी, देखो ना बदतमीज तुम लोग एकदम,
15-16 है। 15-16 में क्या हुआ, 800 रुपया जो है एडवांस में दे दिया है इसको 16-17 का। तो ये क्या हो गया, उस समय ये एंट्री ऐसे पास किया। 15-16 है, ईयर चल रहा है। हाँ। 816-17 का है, यही बोलना चाह रहे हैं। 16-17 ईयर है ये करंट ईयर। 15-16 में प्रीवियस ईयर में ये 16-17 का 800 रुपया दे दिया था मिस्टर फ्लायर। मिस्टर फ्लायर भी अकाउंटेंट है, मतलब मेंबर है, वो अपना एडवांस में पैसा दे दिया। तो उस समय तो ये एंट्री पास किए होंगे हम लोग। तो अब क्योंकि उस साल में उसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर को दिखा नहीं सकते थे, लेकिन इस साल हमको दिखाना होगा, तो इसको उल्टा करना होगा, ठीक है। तो ये मेरा इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, एडवांस का, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये लायबिलिटी लिखे थे ना उसको। तो लायबिलिटी जब मेरा ओपनिंग बैलेंस इस साइड आएगा, ये क्लियर हुआ। 1500 रुपया बोल दिया है, 16-17 में 17-18 मतलब नेक्स्ट ईयर्स बोला है, ये नेक्स्ट ईयर का पैसा 1500 दिया है। तो ये इस साल का क्लोजिंग हुआ। क्या क्या क्या? अरे नेक्स्ट ईयर का पैसा दिया है ना, तो इस साल जो है लायबिलिटी मेरा क्लोजिंग हुआ। तो क्लियर हुआ ये। और बोल रहा है कि 1700 रुपया इस करेंट ईयर का पैसा नहीं ले पाया, आउटस्टैंडिंग इनकम है, पैसे नहीं दिया वो, ये यहाँ पर लिख दिए। अरे ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, ये मेरा एसेट है। घर में जाके सोचोगी ना तो सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, कॉपी समझ करने गए। दीजिए ना सर, कॉपी सर, करने दीजिए। अरे करा रहे बेटा, नहीं हो गया। अब एनर्जी नहीं बचा है। लो सर पूरा एनर्जी फुल अब है। वो पीछे अरे का- कर तो रहे हैं, बार-बार खाली कर रही है। ये तो दे दिए, दिखा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर बैलेंस पिन कीगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। थैंक यू। नहीं आ रहा है, मंडे को आना है 3 बजे। मंडे को हाँ, क्यों? चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, वो बता दे रहे हैं। फिर है ना ज़्यादा सम्स कराना पड़ेगा एक दिन में, क्योंकि अभी रेक्टिफिकेशन नहीं बचा हुआ है। तो उसको गेट बंद किया वो नहीं दिख रहा है, तोड़ेगी गेट को। सर एक सेकंड। अरे रुको ना, वीडियो बंद करने दो। डाउनलोड होने में